बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 116। इलाहाबाद 7 अक्टूबर सन 1937। नाम की बड़ी महिमा है। नाम से मुराद उस शब्द से है जो घट घट में हो रहा है। शब्द ऊपर से नीचे तक सब जगह हो रहा है। नाम सिद्धि के लिए 3 बातों की जरूरत है। 1, नाम का भेद लेकर नाम की साधना करना। 2, जिस आकाश में वह शब्द हो रहा है उसका अपने में रेस्पॉन्स होना। और 3, साधना ऐसे भेदी के द्वारा होना जिनकी वहां तक गति हो। संत मत में नाम की साधना की कार्रवाई में 4 बातें मुख्य हैं। 1, सत्य देश का नाम। 2, उस नाम के भेदी संत के द्वारा उपदेश। 3, कुछ अंग में सूरत का जागा हुआ होना। और 4, सूरत से नाम का जाप और कमाई। संतों ने नाम की बड़ी महिमा की है, बल्कि शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में नाम की भक्ति से उद्धार होगा और किसी रीति से काम नहीं बनेगा। इस नाम से मुराद उस शब्द से है जो अंतर में हो रहा है। अमृत की धार, नूर की धार, ज्ञान की धार मुकाम मुकाम पर ठेका लेती हुई ऊपर से आई है। जिस जगह उसने ठेका लिया वहां शब्द हो रहा है। वह शब्द उसका नाम है। नीचे की रचना करने के लिए जो उसमें से फिर धार निकली, उस धार के साथ धुन हो रही है। उसी धार से नीचे तक विस्तार हुआ है। ये धुन उस नाम की शाखा है, मगर उसको हम सुन नहीं सकते हैं। नीचे से नीचे गणेश के चक्र पर भी शब्द हो रहा है, मगर उसको कोई सुन नहीं सकता। गणेश चक्र के शब्द के ऊपर ब्रह्मा और सावित्री का शब्द है, फिर विष्णु का शब्द है, उससे ऊपर शिव शक्ति का शब्द है। नीचे के 3 चक्रों के शब्द छाया रूप के देवताओं का शब्द है। इनके ऊपर बैराट रूप है, फिर ओम शब्द और ब्रह्म शब्द है, और ऊपर पार ब्रह्म का शब्द है। इन सब के ऊपर सत्य देश का सत्य शब्द है, जो कि संतों का शब्द और नाम है। चाहे जिस मुकाम का नाम या शब्द हो, जब वो यहां बतलाया जाएगा तो उसके वर्ण ही में कहा जाएगा। एकदम तो वहां पहुंचकर उस शब्द या नाम धुन को सुना नहीं जा सकता। उसके वर्ण की विधि पूर्वक साधना करके जब अपने को उस आकाश के मसाले में तब्दील कर लेगा, जिस आकाश में कि वह शब्द हो रहा है, तब वहां पहुंच सकता है और वहां के शब्द को सुन सकता है, और वहां के धनी से जो कि वही शब्द है एक हो सकता है। ये मंत्र सिद्धि या नाम सिद्धि कहलाती है। जिनको मंत्र कहते हैं वो किसी न किसी मुकाम के शब्द और नाम हैं। किसी शक्ति के प्रवाह के साथ में जो धुन और शब्द हो रहा है, वह उस शक्ति का नाम या मंत्र है जो उसी शक्ति से भरा हुआ है। उस शक्ति और उसके नाम में कोई भेद नहीं है। जिसका वो नाम है वह, और उसका नाम यानी नामी और नाम दोनों एक हैं। ऐसे नाम को ध्वन्यात्मक नाम और इसम व मुसम्मा कहते हैं। नाम की सिद्धि यानी मंत्र सिद्धि के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक तो यह कि ऊपर बयान किए हुए भेद के साथ नाम की साधना की जानी चाहिए। दूसरे यह
कि जिस आकाश में वो शब्द हो रहा है उस आकाश की इसमें भी रेस्पॉन्स होनी चाहिए। तीसरे, उसकी साधना की कार्रवाई ऐसे भेदी के द्वारा होनी चाहिए जिसकी वहां तक गति हो। बिना इन तीन बातों के हुए कल्प पर रगड़ और जरब देने या सुनकर और पढ़कर जाप करने से कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि जिस घाट पर बैठा है उस घाट पर कुछ सफाई हासिल हो या उसके परे के घाट पर जाने का रास्ता खुल जावे। असली बात यह है कि जिस घाट से वह शब्द आ रहा है उस जानिब मन और सूरत खींचें और चढ़ें। यह बात तो तभी हासिल होगी जबकि विधि पूर्वक नाम की साधना की जाए, वरना चाहे लाखों करोड़ों नाम का जाप करे ये फल प्राप्त नहीं होगा। कुछ सफाई हासिल हो सकती है जब जितनी देर वह जाप किया जाए उतनी देर किसी और कार्रवाई को करके उससे बच रहे, या चित्त ठहरने और यक्षु होने से थोड़ा रस मिला। जिसने स्वयं साधना करके मंत्र और नाम सिद्ध किया है उससे नाम का उपदेश और भेद लेकर साधना की जाएगी, तब नाम प्राप्त होगा। यूं ही नाम लेने से काम नहीं चलेगा। अपने घट में नाम जगाकर जो नामी से एक हुआ है उसके इख्तियार में नाम है। संत मत में सत्य देश का सत्य शब्द बतलाया जाता है और उसके बताने वाले और उपदेश करने वाले संत हैं। उस शब्द की अंशुरत जिसमें जागी होगी वो संतों का उपदेश ग्रहण कर सकता है। जिसमें अभी सूरत बरामद नहीं हुई है वह उस नाम के लिए हामी नहीं दे सकता। अगर संस्कारी हो और कुछ सूरत जागी हो तो नाम कबूल कर सकता है, वरना संस्कार जगाना होगा और सूरत अंग बरामद करना होगा। इसलिए संयम और जतन रखे गए हैं। तीसरी चीज ये है कि नाम की भक्ति करने में सूरत का कुछ न कुछ अंग जरूर शरीक होना चाहिए। बिना सूरत के शरीक हुए संतों के नाम की कमाई नहीं हो सकती। इस तरह से संत मत की कार्रवाई में ये चार बातें मुख्य हैं। पहले तो सत्य देश का सत्य शब्द और सत्य नाम, दूसरे संतों के द्वारा नाम का उपदेश और भेद, तीसरे कुछ अंग में सूरत का जागा हुआ होना और चौथे सूरत से नाम का जाप और कमाई करना। ये चंद बातें नाम की निस्बत बयान की गई हैं, इस मतलब से कि नाम के भेद और कमाई के बारे में जो जरूरी उसूल हैं वह समझ में आ जावें।